बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेको बुलंदाबाद। आसपा प्रत्याशी ने कराड़ा में नुक्कड़ सभा कर क्षेत्र के विकास के लिए मांगा वोट और समर्थन। विधानसभा क्षेत्र से आसपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉक्टर उत्ताश कुमार शर्मा ने कराड़ा में नुक्कड़ सभा की। उन्होंने इस अवसर पर क्षेत्र के विकास के लिए मत व समर्थन मांगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पहले कराड़ा गांव ही हिंदुस्तान पाकिस्तान था, इसमें पुल हमने बनवाया, इस गांव का विकास किसी ने कराया ही नहीं। मैंने बिजली पानी व विकास की व्यवस्था की। डॉक्टर शर्मा ने कहा, मैंने अपने कार्यकाल में ना एक पैसा खाया, ना किसी को खाने दिया, ना ही बाजारों में गोलियां चलने दी। उन्होंने कहा कि न मैंने चोरी की न कराई। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब राजा लुटेरा होगा तो उसके राज में दोनों हाथों से लूट होगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आज तो विधानसभा क्षेत्र में ये आलम है कि सभी सरकारी दफ्तरों में लूट मची हुई है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जिक्र करते हुए कहा कि ये पार्टी ऐसे आदमी की है जिसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है, जो निडर, ईमानदार और बहादुर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे डरते हैं। जो संसद में ड्राफ्ट फाड़ा गया वह चंद्रशेखर आज़ाद का बनाया हुआ था, जिसकी बदौलत ही गरीब स्वर्णों को आरक्षण मिला। ये दलित की पार्टी नहीं, छत्तीस बिरादरी की पार्टी है जो गरीब की आवाज़ उठाती है। गरीबों को आरक्षण का लाभ किसने दिलवाया? ये उसकी पार्टी है। मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से रहा हूँ और आपके बीच आया हूँ। मैं मेरे द्वारा लगाया गया ये चमन जो इन लोगों ने उजाड़ दिया है उसे लगाने आया हूँ। आप अपना मत व समर्थन मुझे दें जिससे ये बाग फिर से हरा हो सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को महात्मा गांधी के चित्र को जेब में रखने की आदत हो वो भला तुम्हारा कैसे कर पाएंगे भला। जिन लोगों ने मूंगफली गुड़ शक्कर बेचने की दुकान भी नहीं खोली हो वे अरबपति कैसे बन गए? वे लूट के पैसों से अरबपति बने। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन में 32,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस घोटाले में कौन शामिल है आप सबको पता है। कांग्रेस की उम्मीदवार ने बेड़ा गर्क कर दिया और भाजपा का उम्मीदवार ऐसा है कि जो पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले ही आरोप लग रहे हैं। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने पूर्व मंत्री को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। इस अवसर पर आसपा प्रत्याशी का माला साफा पहनाकर ग्रामीण द्वारा भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर रोहितास जिंदाबाद, आसपा जिंदाबाद, चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद के नारे भी लगे। और मैं तत्काल प्रभाव से जाना था बानसूर को इधर से आ गया और एक छोटे से टेलीफोन पर हमारे मित्रों ने, कार्यकर्ताओं ने, कराड़ा की जनता ने सड़क पावड़े बिछा दिए और बहुत जल्दी के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में सब यहाँ उपस्थित हुए, मेरा स्वागत किया। मैं आभारी हूँ। आपके बीच में 40 सालों से मैं काम करता हूँ। मैंने मेरे जीवन में राज में भी खूब रहा पर कभी एक नए पैसे की चोरी नहीं की। ना पैसे खाए, ना किसी को खाने दिए, ना बेईमानी होने दी, ना बाजारों में गोली चलने दी, ना बाजारों को लूटने दिया, गांव बस्ती को नहीं लूटने दिया और सख्त प्रशासन को सख्त रखा और सब ईमानदारी से काम हुआ। गांव का विकास हुआ। कराड़ा गांव की स्थिति मेरे से पहले कोई कह नहीं सकता कि ये गांव कराड़ा है। ये लोग पुराना गांव था कराड़ा और एक टुकड़ करके मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के सेठ साहूकार भी काम के अभाव में बाहर निकल गए क्योंकि चारों तरफ कोई काम धंधा तो यहाँ बचा नहीं था और वापस हमने कराड़ा गांव में सड़क बनाई और ये जो नदी का जो पार्ट था हिंदुस्तान पाकिस्तान बना हुआ था, इसमें पुलिया बनाया, ब्रिज बनाया, स्कूल खोला, दुनिया भर का जो बिजली का लाया। मैं जो काम ग्रिड भी यहाँ लेके आया, मैंने जो काम होने चाहिए थे वहाँ सब काम मैंने तत्काल प्रभाव से किए। सबसे बड़ी बात ना चोरी की, ना हमने कराई,
ना खाने दिया किसी को, ना हमने खाया। आप देख लो, जो बगीचा हमने फूलों का लगाया था, वो बगीचा उजाड़ दिया। चोरी यहाँ हो रही है, डकैती यहाँ हो रही है, थानों में जाओ तो लूट खसोट, कचहरी में जाओ तो लूट खसोट, बिजली के दफ्तर में जाओ तो लूट खसोट, PWD के दफ्तरों में जाओ तो लूट खसोट। लूटने वाला राजा, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि राजा जब लुटेरा होगा तो लूटने वालों की कमी नहीं रहेगी और दोनों हाथों से लूटेंगे। और लूट जब ऐसे राजा को जब तक हटा नहीं दोगे, राज को हटा नहीं दोगे, तब तक अच्छा शासन व्यवस्था आ नहीं सकती। अब मौका आ गया, अब इस राज को बदलो। इस राज में दोनों हाथों से लूट हुई है। और हमारी जो आज़ाद जनता पार्टी है, आज़ाद पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद दलित वर्ग से आते हैं और हिंदुस्तान का नामी, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में युवाओं में जिनका गिनीज बुक में नाम है, जो लीडर और बहुत ही ताकतवर और ताकत से लड़ने वाला बहादुर एक युवक है, जिसने आज़ाद पार्टी का बागडोर अपने हाथ में संभाली। प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसके नाम से डरते हैं, क्योंकि वो उस आदमी में सबसे बड़ी खासियत है कि गरीब का साथ देता है और गरीब का जीवन कैसे ऊंचा उठे उसके लिए लड़ाई लड़ता है, चाहे गरीब किसी भी जाति का हो। ये जरूरी नहीं है कि दलित ही गरीब है, दलित के अलावा जनरल कास्ट में गरीब है। जो जनरल कास्ट का जो ड्राफ्ट बनाया और जो ड्राफ्ट लोकसभा में जिन लोगों ने उस ड्राफ्ट को पढ़ा, वो चंद्रशेखर जी का बनाया हुआ ड्राफ्ट था कि ऊपर की कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनका भी रिजर्वेशन किया जाए। ये चंद्रशेखर जी ने तय किया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज गरीब के हक की लड़ाई लड़ने वाले कोई नहीं रहे। वोट मांगने के लिए तो गरीब के साथ हो जाते हैं, वोट लेने के बाद महलों में सोते हैं और पीछे से लुटिया लूट के उन्हीं का शोषण करते हैं। तो हमारी ये जो पार्टी है, ये सबकी पार्टी, 36 बिरादरी की पार्टी, एक बिरादरी की नहीं 36 बिरादरी की पार्टी है। बहुत से लोग भ्रम फैलाते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं कि ये दलित की पार्टी है। दलित की पार्टी नहीं है। दलित के पार्टी में पैदा हुआ एक इंसान जो 36 बिरादरी का भला सोचता हो, ये उसकी पार्टी। सारी 36 बिरादरी का भला सोचती है। लोकसभा में जो अगड़ी जातियों का, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपके कई जातियां आती है अगड़ी जातियों, उनमें गरीबों का आरक्षण का ड्राफ्ट किसने बनाया? चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया गरीबों का। तो ये ऐसी पार्टी का नेता है और संघर्ष करता है और किसी काम के पीछे अगर कोई दुष्टता करते हुए उसको नजर आ गया, सुन लिया, उसी का पीछा करता है। गरीब को हमेशा सहारा देता है, गरीब का सहारा, ये गरीब का सहारा है भाई, उस आदमी की पार्टी है। और मैं आपके बीच में कार्यकर्ता की हैसियत से बरसों से काम करता आया हूँ। मैंने भी कभी लूट नहीं की और अब की बार मौका दो, वरना तो चमन उजड़ गया और ये चमन बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जीना मुश्किल कर देंगे ये लुटेरे। जिस आदमी को पैसे का लालच हो, महात्मा गांधी के चित्र को जेब में धरने का जिसको लालच हो, वो तरक्की नहीं कर सकता। बहुत से कैंडिडेट हम में से ऐसे हैं जो कोई मूंगफली की दुकान कर रखी थी क्या, या कोई गुड़ तेल शक्कर बेचते थे क्या धंधा था इनका? आज अरबपति बन गए। ये कहाँ से बन गए? ये शोषण करने से बने। आपका पानी का महकमे का पैसा किसने खाया? 32,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, उसमें कौन शामिल है? आप सबको पता है। इन घोटाला मास्टरों को हटाओ। कांग्रेस की कैंडिडेट बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी का कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट जिसको पैदा नहीं हुआ, जिससे पहले आरोप